दुनिया में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसकी निंदा न हुई हो, और दुनिया में ऐसा व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जिसकी कभी न कभी प्रशंसा न हुई हो। निंदा और प्रशंसा दोनों ही होती रहती हैं। निंदा और प्रशंसा से कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि इस जगत में चुप रहने वाले व्यक्ति की भी निंदा हो जाती है। कम बोलने वाले और ज्यादा बोलने वाले की भी निंदा या प्रशंसा होती है। यह जगत अद्भुत है, मनुष्य अद्भुत है। यह बिना टिप्पणी किए रह ही नहीं पाता। मन तुरंत उठकर कुछ कह देना चाहता है। यही तो बीमारी है मनुष्य की। एक मनोरोग है ये, जो लगभग सबको लगा हुआ है। यहां तक कि अगर वो बाहर शब्दों में व्यक्त नहीं करता तो भी मन में रखे ही रहता है। और जैसे कहते हैं ना कि वह पकड़ पकड़ कर परेशानी को, अपने कर्मों को गले लगाता है। निंदा भी एक रस है। इसी तरह क्रोध भी मनुष्य के अंदर दुख का कारण बन जाता है और उसके शरीर को इस तरह गला देता है कि उसको पता ही नहीं चलता। रिसर्च भी कहती है कि क्रोध में अगर मनुष्य को अपने शरीर और अपने खून पर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसका पता चल जाए तो शायद कभी कोई व्यक्ति कभी भी गुस्सा न करे। क्रोध से मनुष्य के शरीर के सारे अंग प्रतिकूल प्रभाव झेलते हैं। इसीलिए तो क्रोधी व्यक्ति को दिल की बीमारी हो जाती है, क्योंकि खून इतनी गति से दौड़ता है धमनियों में कि उसका धक्का दिल को झेलना पड़ता है। मगर मनुष्य की बेवकूफी और नादानी ऐसी है कि वह जानता भी है तो मानता नहीं। आधुनिक रिसर्च यह भी कहती है कि मनुष्य जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, साधन संपन्न हो रहा है, उसके अंदर सहनशीलता कम होने लगी है। इसका परिणाम गुस्सा है, और गुस्से का परिणाम मनुष्य के अंदर बढ़ता हुआ दिल का रोग और अन्य कई प्रकार के अंगों के रोग हैं। क्रोध में व्यक्ति जानवर के समान हो जाता है। आपने देखा है ना, कब उस व्यक्ति के हाथों दूसरे व्यक्ति का खून हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, और वह अपनी पूरी जिंदगी नरक में डाल देता है। एक सेकंड के अंदर पूरी जिंदगी घोर अंधकार में चली जाती है। गुस्सा शांत होने के बाद फिर वो बैठकर पछताता है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता को जलाकर राख कर देता है। क्रोध एक अग्नि है, भयावह अग्नि, जिसमें मनुष्य दूसरे को ही नहीं जलाता बल्कि अपने को भी जलाकर राख कर देता है। दूसरे का तो पता ही नहीं, शायद दूसरे को तो पता भी नहीं चलता कि कौन आदमी उससे कितना गुस्सा कर रहा है, मगर वह अपने को तिल तिल जला रहा है, पल पल जला रहा है। शरीर और मन, बुद्धि, विवेक सबको सुखा देती है यह आग। बहुत मजे की बात तो यह है कि क्रोध ताकतवर की निशानी नहीं है। क्रोध साधारणतः कमजोर व्यक्ति की निशानी है। इसीलिए मनुष्य को क्रोध आते ही उसको वश में कर लेना चाहिए। क्रोध का गुलाम नहीं बल्कि क्रोध का मालिक होना चाहिए। क्रोध की गुलामी वाला व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। जिस तरह क्रोध रूपी घोड़ा बेकाबू होने लगे तो उसे चाबुक से काबू करने का इल्म होना चाहिए। वही मनुष्य कामयाब है जीवन में। यह भी मनुष्य की विवेक बुद्धि की ही बात है कि वह अपने क्रोध को देख पाता है, उसको बेकाबू नहीं होने देता। उसकी डोर उसके ही हाथ में होती है, वह मालिक होता है। संयमी व्यक्ति क्रोध में शरीर, मन और वाणी का आपा नहीं खोता, बल्कि उनको अपने अधीन में रखता है। यही बुद्धिमत्ता है, यही विवेकशील व्यक्ति की पहचान है कि वह अपनी बुद्धि को संयत रखता है, मन पर जोर नहीं पड़ने देता, मन को बेकाबू नहीं होने देता। यही विवेकशील व्यक्ति की पहचान है। चित्त को भी काबू में रखना चाहिए,
किसी भी प्रकार का दुराचार न हो, इसके लिए बड़ी सहनशीलता चाहिए, संयम चाहिए। जो व्यक्ति शरीर, मन और वाणी से संयत है, वही सुसंयत है, वही सबसे बेहतर नियंत्रण में है, सदाचार है। क्रोध की आग मनुष्य को नरक में धकेलती है। अब क्रोध उठने के कुछ साधारण कारणों को समझते हैं, ताकि उन पर अगर हम काम कर सकें और अपना जीवन देख सकें क्रोध में, तो जीवन बदल सकता है। एक खुशमयी जीवन, एक सुखमयी जीवन जो कि क्रोध के कारण नहीं जिया जा सका है, बड़ी आसानी से पाया जा सकता है, बड़ी आसानी से जिया जा सकता है, अगर हम इन साधारण कारणों को अपने अंदर खोजें और उनको मनन करें, स्वीकार करें। क्योंकि हमारे अंदर बदलाव नहीं होने का मुख्य कारण है कि हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम ऐसे हैं। पहली बात, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति कमजोर होता है वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। यह बात बड़ी अजीब लगेगी, मगर यह सच है कि जब व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है, शरीर से नहीं बल्कि मन से, विल पावर से कमजोर होता है, वह व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है। उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा एग्जाम देकर आया, आप उससे पूछते हो कैसा पेपर हुआ, वो गुस्सा करता है, टाल मटोल करता है, नाराज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, अच्छा करके आया है, वह न पूछने पर भी आपको बताएगा कि उसने कौन से प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है, क्या किया है। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसने तैयारी करी थी, वह रंग लाई है। तो पहली बात कि जो व्यक्ति अंदर से कमजोर है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डरा हुआ है, वो गुस्सा करता है। अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो थोड़ा एकांत में इस पर मनन करना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति के अंदर संयम नहीं है, वह छोटी छोटी नगण्य बातों पर गुस्सा करता है, बहुत हाइपर हो जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। जैसे मुंह से बोलते ही उसको वह चीज चाहिए। ऐसे बच्चे आपने घरों में देखे होंगे, और आजकल तो यह बीमारी बड़ी आम हो गई है। कारण चित्त का चंचल हो जाना। इसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया है। वह सर्फिंग कर रहा है, एक चैनल से दूसरा चैनल, एक सोशल प्लेटफॉर्म से दूसरा सोशल प्लेटफॉर्म, और यह आदतें उनके मन पर कितना प्रभाव डाल चुकी हैं, यह हर घर का हर व्यक्ति समझ रहा है। माँ बाप हाइपर हो चुके हैं, बच्चे हाइपर हो चुके हैं, घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। सबका एक ही कारण कि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, असंयम बढ़ते जा रहा है। हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और प्रोग्रेस का तेजी से भागने का परिणाम यही है कि हम असंयमित हो चुके हैं। हम सोचने को भी तैयार नहीं, हम बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं, और अपना जीवन हमने कहां पहुंचा दिया है। हम अलग थलग रहते हैं, हम मिलकर नहीं रहते। आज देखो समाज कहां से कहां चला गया। रेस्टोरेंट में ऑर्डर आने में थोड़ा देर हो जाए, हम आपा खो बैठते हैं, हम गुस्सा करते हैं, और फिर गुस्से में ही हम खाना खाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। नौकरी में कोई कुछ कह दे, हम किसी को कुछ कह दें, एक सीन क्रिएट हो जाता है, नौकरी दांव पर लग जाती है, माहौल खराब हो जाता है, और फिर रोज हम उसी माहौल में रह रहे होते हैं, रोज जल रहे होते हैं, तिल तिल जल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संयम खत्म हो गया है। टैकल करने की, हैंडल करने की क्षमता खो गई है। तीसरा, कंपटीशन। होड़ में हम लगे हुए हैं। घर में सदस्यों में होड़ लगी हुई है, रिश्तों में होड़ लगी हुई है, संसार के पदार्थों को पाने की होड़, दिखावा आदि में हम अपना वक्त, पैसा,
सुकून सब बर्बाद कर रहे हैं। और जब जैसा चाह रहे होते हैं वैसा ना हो तो हम गुस्सा करते हैं, अपना ही शरीर जला रहे हैं, मन को खराब कर रहे हैं, बुद्धि को ब्लॉक कर रहे हैं। बुद्धि ब्लॉक हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। चौथा, अपनी क्षमता से ज्यादा की चाह, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाने की कोशिश हमें क्रोध की आग में जलाती है। कामना, जरूरत से ज्यादा की कामना, इच्छा जो हम नहीं देख पा रहे हैं दिखावा करने के कारण। बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों के अंदर भी यह कामना है कि ये ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ये ब्रांड का मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, गाड़ी खरीदनी है। कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। कामनाएं इच्छाएं ठीक हैं तब जब हम उसको पूरा कर सकें, जब हमारी वो क्षमता हो। जब हमारी वो क्षमता न हो उसके बाद हम उन कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, वासनाओं और तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि खर्चे पूरे होते नहीं, वह अपने ही अंदर दुखी होते रहते हैं और दूसरे के पास देखकर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष जगता है जो अंदर ही अंदर जला रहा है। बेवजह क्रोध करते हैं, दुख भोग रहे होते हैं। इस तरह के कई कारण हैं जो आज बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, जो मनुष्य को क्रोध की अग्नि में जला रहे हैं, जिनसे बचा जा सकता है। थोड़ी सी जागृति हो, अगर थोड़ा सा ध्यान घटा हो जीवन में, थोड़ी एकांत में रहने का अभ्यास हो, अगर थोड़ा सा अपने को एकांत में देखने की आदत हो, अपने मन को परखने की, अपने विचारों को टटोलने की आदत हो, तो मनुष्य अपनी कमियों को, क्रोध के कारणों को समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। और जिसने स्वीकार किया अपनी कमियों को, आज नहीं तो कल वह उन पर जरूर काम करेगा और जल्द ही उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। बुद्ध के समय पर एक गाथा जो बुद्ध ने के समय पर घटी है, उसका वर्णन यह है कि एक बार, कहते हैं कि एक बार आयुष्मान अनिरुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए कपिलवस्तु पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर सभी लोग उनसे मिलने आए, उनके परिवार के लोग भी आए, लेकिन उनकी एक बहन जिसका नाम रोहिणी था वह नहीं आई। अनिरुद्ध ने देखा और चिंतित हुए कि सब लोग परिवार से मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई, क्या बात है। उसको बुलावा भेजा गया। उसके आने पर अनिरुद्ध ने कहा, रोहिणी, पहले तो तू आई नहीं और अब मेरे बुलावा भेजने पर आई है, क्या बात है। और घूंघट डालकर आई है, भाई के सामने घूंघट डालकर आई है, क्या बात है। रोहिणी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, अपने सौंदर्य पर उसे बड़ा नाच था, अहंकार था उसके अंदर। उसके मुंह पर फफोले हो गए थे, उसे एक रोग हो गया था, उसे स्किन का रोग हो गया था, चमड़ी का रोग हो गया था। इसलिए वो मुंह ढक कर आई थी भाई के सामने और बोली, मेरा चेहरा अनायास ही विकृत हो गया है, मेरे चेहरे पर फफोले हो गए हैं, मुझे चर्म रोग हो गया है, इसलिए मैं पहले नहीं आई। आपने बुलावा भेजा तो अब मुंह ढक कर आई हूं। अनिरुद्ध ने उससे कहा, रोहिणी, तू इस बात की चिंता छोड़ दे, तू ऐसा कर, एक आसनशाला बनवाकर भिक्षु संघ को दान दे, तू इस आसनशाला को बनवाने में लग जा। रोहिणी ने भिक्षु की बात मान ली। उसने अपने सारे गहने जेवरात बेच दिए और आसनशाला बनवाने में लग गई। उसने दिन रात मेहनत करी, भवन बनाने के काम में इतनी व्यस्त हो गई कि वो सारा अपना रोग ही भूल गई और कहते हैं कि उसका चर्म रोग ठीक होने लगा। आसनशाला जब बनकर तैयार हो गया तो भिक्षु संघ को सादर आमंत्रित किया गया। भगवान भी आए, भगवान बुद्ध भी आए और भिक्षु संघ भी आया। सभी लोग उनसे मिलने आए। आसनशाला बनवाने में रोहिणी नहीं आई। जब रोहिणी नहीं आई,
आसनशाला बनवाने वाली रोहिणी नहीं आई, तब भगवान ने कहा कि सब तो आए, लेकिन रोहिणी कहाँ है? उसने तो आसनशाला बनवाया है, लेकिन वह नहीं आई। तब उसको बुलावा भेजा गया और उसने कहा कि भंते, मेरे शरीर में चर्म रोग हो गया है, मेरे शरीर में फफोले उठ गए हैं, मेरा चेहरा विकृत हो गया है, इसलिए मैं लज्जित होकर भगवान के सामने नहीं आई। तब भगवान बुद्ध ने कहा, रोहिणी, जानती हो इसका कारण क्या है? वो बोली, नहीं भगवान। तब भगवान ने कहा, तेरे क्रोध के कारण, यह तेरे अत्यंत क्रोध का फल है। तुझे अपने रूप के ऊपर बहुत अभिमान था, बहुत अहंकार था तेरे अंदर, तब तुझे यह रोग हुआ है। परंतु तू भिक्षुओं के आसनशाला बनाते समय यह अहंकार और क्रोध को भूल गई। तू इतनी व्यस्त हो गई कि तेरा अहंकार विस्मृत हो गया, तेरा गुस्सा विस्मृत हो गया उस समय। और करुणा जब प्रकट होती है तो अहंकार विदा हो जाता है, गुस्सा विदा हो जाता है। गुस्सा को विदा करने का, क्रोध को विदा करने का, क्रोध को खत्म करने का एक ही तरीका है, करुणा। तब बुद्ध ने कहा, इसलिए तेरा रोग जाने को है, क्योंकि तूने करुणावश काम किया है, तूने आसनशाला बनवाई और तू भूल गई अपने रोग को। रोहिणी, रोग के रूप में जो तुझे धन मिल रहा है वो तेरा ही कर्म है, यह किसी और ने तुझे नहीं दिया, यह तेरा ही कर्म है, यह तेरे ही क्रोध का फल है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुझे बहुत अभिमान था अपने रूप पर, इस दर्प पर कई बार चोटें लगी हैं, तू बहुत क्रोधित हुई है और तेरे भीतर गहरा घाव लग गया है। वह क्रोध का कर्मफल इस रूप में उभर कर तेरे सामने आया। और भगवान आगे बोले, हम क्रोध रोग से पीड़ित हैं, हम ही रोग के जन्मदाता हैं, कोई दूसरा हमें यह रोग नहीं दे रहा है। इसके जन्मदाता हम खुद हैं और हमें पता तक नहीं कि हम ही रोग पैदा कर रहे हैं। रोहिणी, करुणा के द्वारा तेरा वह रोग दूर हो गया। क्रोध के कारण बीमारी थी और करुणा इसका इलाज है। हिंसा के कारण जो बीमारी है, प्रेम उसका इलाज है। तू क्रोध को छोड़, अभिमान को त्याग, उन सारे संयोजनों के पार हो जा। ऐसे नाम रूप में, स्कंधों में आजकल व्यक्ति भूत भविष्य का विचार करता है, उसका इंतजाम करता है, बंधन के पहाड़ खड़ा करता है, और जब वह पूरा नहीं होते, जब वह भूत और भविष्य के विचार, वो आकांक्षाएं हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब वो क्रोध करता है, खुद बंधन में बंध जाता है। यही सारे संयोजन मिथ्या हैं, काल्पनिक हैं। सारे संबंध ख्याली पुलाव के समान हैं। संसारी मन संयोजन में जीता है। सहनशील होकर जियो, इन संयोजनों को काट दो। तब भगवान ने यह गाथा कही थी। इस गाथा के अंदर भगवान ने कहा, क्रोध को छोड़ो, अभिमान का त्याग करो, सारे संयोजनों, सारे बंधनों से पार हो जाओ। ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने पर तथा परिग्रह रहित को दुख संताप नहीं होते। जो परिग्रह में रहता है, जो क्रोध नहीं करता, उसको कोई दुख नहीं। जो कोई आकांक्षा और इच्छा नहीं करता, उसको क्रोध नहीं उठता। क्रोध उठता ही तब है जब इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हम इच्छाएं करते हैं और पूरी नहीं होती, आकांक्षाएं करते हैं और पूरी नहीं होती, तब क्रोध जन्म लेता है, अहंकार जन्म लेता है। और जिसने भी इनका त्याग करना हो, उसके लिए है कि वो आसक्ति को छोड़ दे, वह करुणा को अपने अंदर जगाए, करुणा पैदा करे, और जैसे ही करुणा पैदा होती है, क्रोध चला जाता है। हमें भी भगवान बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन को जड़ आमूल से रूपांतरित कर लेना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है।
और यही मनुष्य जन्म मिलने का कारण है कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं, ऊपर उठ जाएं, बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर निरंतर अभ्यास करें।